आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को सच करने में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लिया और विकास की योजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साझा भी किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सक्रियता सिर्फ प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और मध्य प्रदेश की साख बढ़ाने में जुटे हुए हैं। और ये सिर्फ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव तक सीमित नहीं है। इसके अलावा मुख्यमंत्री वर्तमान में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में दावोस की तरफ भी रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि वो राज्यों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे होने वाले कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की सक्रियता लगातार बढ़ा रहे हैं। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित लेखक आलोक मेहता ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मोदी के नेतृत्व से प्रेरित मोदी राज के 25 वर्ष पर केंद्रित पुस्तक भेंट की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की एक मिसाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार श्री आलोक पांड्या के निधन पर दुख जताया। दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से सौजन्य भेंट कर उन्हें उनके नए दायित्व के लिए बधाई भी दी है। हमारा सबका सौभाग्य है, हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके युवा अध्यक्ष बने। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का आयोजन हो रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दावोस पहुंच चुके हैं। दावोस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर्यटन के क्षेत्र में निवेश पर केंद्रीय सत्रों को संबोधित करेंगे। जानकारी ये है कि डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में 13.30 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन दर्ज हुआ है। अभी तक उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में 6.5 करोड़ से अधिक, इसके अलावा खजुराहो, अमरकंटक, सांची ओरछा, महेश्वर और चित्रकूट भी शामिल है। यहाँ के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल देश विदेश में पर्यटकों का केंद्र बिंदु बन गए हैं। देश के 69 यूनेस्को धरोहर में से 15 मध्य प्रदेश में स्थित होना प्रदेश की वैश्विक पर्यटन क्षमता और प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करता है, जो मध्य प्रदेश के प्रति बढ़ने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को भी दर्शाता है। जाहिर है, डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में वर्तमान में प्रदेश में विरासत, विकास और निवेश के अवसरों का संगम उभरता हुआ नजर आ रहा है और इसी की झलक उनकी लोकप्रियता के चलते अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी नजर आ रही है। दावोस रवाना होने से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 भारत और प्रदेश की आर्थिक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण मंच है। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि दावोस जाने का यही मकसद है कि युवाओं को रोजगार के साथ प्रदेश को निवेश मिले और कोई भी उत्पाद सही ढंग से बाजार में मध्य प्रदेश के माध्यम से उपलब्ध हो सके। हमारे देश की आर्थिक ताकत के लिए इसे फोरम पे हमारा प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा है। इससे हमारे हर राज्य को अपने संसाधनों के बलबूते पर आगे की छलांग लगाने के लिए हर वो प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए जहां से उसको निवेश मिलता है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का साफ तौर पर कहना था कि प्रदेश में अच्छी टेक्नोलॉजी को लाने के लिए कारोबारियों को निवेश के लिए आमंत्रित करने और प्रदेश को निवेश का सबसे पसंदीदा स्थान बनाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नए भारत की आर्थिक मजबूती के लिए यह सबसे बड़ा मंच है जहां भारत और प्रदेश के विकास को दर्शाया जा सकता है। इसमें भारत के अन्य राज्यों को भी शामिल होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब विश्व की तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बदलते समय में देश के सभी राज्यों के पास आगे बढ़ने का सुनहरा मौका है। उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले साल भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 दिसंबर 2025 में ग्वालियर में आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में एक साथ 2 लाख करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया था। इस तरह से कुल 8.5 लाख करोड़ के औद्योगिक विकास के कार्यों को धरातल पर लाया गया और विकास के कार्य मध्य प्रदेश में निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब तक मध्य प्रदेश को जो निवेश मिला उसका 30% वर्तमान में धरातल पर उतारा जा चुका है। बिल्कुल उसका अच्छा
रिजल्ट आया, प्रतिशत बहुत अच्छा है। माननीय गृह मंत्री जी दिसंबर में ग्वालियर आए थे, माननीय अमित जी ने 2 लाख करोड़ का उसी दिन भूमि पूजन लोकार्पण किया। 6.5 लाख करोड़ का पहले मिला। लगभग हम हमारे 30% से ज्यादा GIS का हमने मैदान में सड़क पे उतार दिया। दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के पहले दिन भारत में मध्य प्रदेश के प्रति माहौल खास दिखा, जबकि दूसरे दिन श्रीलंकाई उद्योग समूह जॉन कील्स के साथ निवेश के अवसरों पर चर्चा भी हुई। बता दें कि दावोस में मध्य प्रदेश के विकास के एजेंडे को बेहद मजबूती के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में एवरस्टोन समूह ने मध्य प्रदेश के मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश करने के प्रति रुचि दिखाई। साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन निवेश पर क्रिसेंट एंटरप्राइजेस के साथ अहम चर्चा भी हुई। दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में गूगल भी निवेश करने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में गूगल IT, ITES और डेटा सेंटर में निवेश करने का प्लान बना रहा है। इसी कड़ी में गूगल के एशिया पैसिफिक प्रेसिडेंट संजय गुप्ता ने भी रुचि दिखाई और कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में जेमिनी AI के इस्तेमाल को लेकर भी गहन विचार विमर्श हुआ। इस बीच मध्य प्रदेश के डिंडोरी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डिंडोरी जिला प्रशासन को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी। दरअसल डिंडोरी ने हीमोग्लोबिन परीक्षण में एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान हासिल किया है। दिल्ली से दावोस जाने से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट संदेश दिया कि उद्योग और व्यवसाय के उन्नयन को व्यापक संभावनाओं को साकार करने का उद्देश्य है। साथ ही वैश्विक निवेश और तकनीकी सहयोग को दी जाने वाली नई गति का फैसला है। आज मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व के साथ विकास के रथ पर सवार है। उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि भारत देश के अलावा मध्य प्रदेश की विकास गाथा का बोलबाला आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।